ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। आप नारायण कलातार, जग में परवरियो। आप नारायण कलातार, जग में परवरियो। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपको पता ही है, 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक देव जी ने 10 गुरु परंपरा की शुरुआत की और देश धर्म की संस्कृति और देश पर जो कष्ट आए हुए थे उनको निवारण के लिए बचपन से ही वो बड़े उदास और सीरियस रहते थे। वो देख देख कर जैसे ही चाहे, हालांकि उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, चाहे वो पढ़ने के लिए भेजे तब भी अध्यापकों ने कह दिया कि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है। और फिर जनेऊ पहनाने 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जब जनेऊ पहनाने लगे तब भी उन्होंने कह दिया कि भाई वो, क्योंकि वो देख रहे थे कि जितने भी धार्मिक लोग इस तरीके से हैं वो पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो जनेऊ पहनने से पहले उन्होंने देखा कि गरीबों के ऊपर भी जात पात का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो उस विषय को देखते हुए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्यां सो क्या रीत। मतलब उन्होंने गरीब को संभालने के लिए जाति भेद जो फैलाया हुआ था, पंडित जो गुमराह कर रहे थे, उनको भी ये कहा कि दया कपास संतोख सूत, जत गंडी तत्वट, एह जनेऊ जी का है ही त पांडे कत। मैं ज़्यादा डिटेल मेरी, आप अगर पिछली वीडियो देखें, पिछली वीडियो में मैंने वो काफ़ी डिटेल में आपको 10 गुरु परंपरा में जो एक वीडियो बनाई है वो आप जाके देख सकते हैं। परंतु इस बार मैं चाहता हूँ कि आपको और जो साउथ की यात्राएं हैं या और एशिया की जो उन्होंने यात्राएं की हैं उसके बारे में भी आपको विशेष बताया जाए। पहले तो मैं आपको, जब गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया, ये भी आपको पता ही है। और सच्चा, क्योंकि पिता चाहते थे कि भी कोई गुरु नानक देव जी कोई ना कोई कार्य करें, कुछ करें, परंतु सच्चा सौदा करने के लिए भेजा तो संतों को खाना खिला के और करके आ गए। तो इस तरीके से फिर गुरु नानक देव जी की बहन नानकी जो सुल्तानपुर में रहती थी, वो गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर ले गई। सुल्तानपुर में ले जाकर वहाँ पर उनके जीजा जयराम ने उनको जो नवाब दौलत खां था उसके मोदी खाने में उनकी नौकरी लगवा दी। वहीं पर वही नदी में जब वो एक दिन, और सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मोदी खाने की नौकरी कर रहे थे तो वो 13 पढ़ते थे। 1 2 3 4 5 6 करते करते 13 पर जब पहुँचते थे तो भगवान का नाम उनको आता था और वो 13 करते हुए खासकर गरीब की झोली में अनाज बहुत ही ज़्यादा डाल देते थे। इसकी शिकायत दौलत खां को भी की गई
कि भाई ये आपका मोदी खाना लुटा देंगे। एक दिन जब ये वेई नदी में स्नान करने गए और स्नान करने मर्दाना इनके साथ था, कपड़े उतार के ये स्नान करने के लिए वेई नदी में घुसे और वो वहीं पे अलोप हो गए। 3 दिन तक वो नहीं बाहर आए। उसके पहले ही शोर मच गया कि गुरु नानक देव जी डूब गए। उनकी बहन नानकी को भी लोगों ने इत्तला देनी शुरू की कि गुरु नानक देव जी डूब गए। तो नानकी ने कहा कि मेरा नानक नहीं डूब सकता, वो तो लोगों को तारने, दुनिया को तारने के लिए आया है, इसलिए वो डूब नहीं सकता। और तीसरे दिन जब वो बाहर निकले और उन्होंने कहा ना को हिंदू ना को मुसलमान, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, सब इंसान है, इंसानियत है। तो इसमें भी नवाब को जब ये पता लगा, नवाब दौलत खां कहने लगे कि भाई ऐसी बात है। और वहाँ के जो काजी भी थे उन्होंने कहा कि अगर आपको यही लगता है कि परमात्मा चाहे हिंदू और में या सिख मुसलमान के धर्म का परमात्मा एक ही है, तो आप हमारे साथ आके नमाज़ पढ़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो देखा कि गुरु नानक देव जी अपनी तरफ से हंस रहे थे। नवाब दौलत खां जो नमाज़ पढ़ रहा था, परंतु वो उसका मन जो था वहाँ घोड़े खरीदने में लगा हुआ था, काबल से घोड़े खरीदने के लिए। और जो काजी था उसके घर गाय बिहाई थी, तो उसको ये डर लग रहा था कि जो इसकी बच्चियाँ है वो कहीं साथ में ही कुआं है, कुएं में न जा गिर जाए। तो जब नमाज ख़त्म हो गई तो गुरु दौलत खां ने और काजी ने कहा कि भैया आपने तो नमाज हमारे साथ पढ़ी नहीं। तो मैंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा किसके साथ नमाज पढ़ता, नमाज तो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता था। आप तो काजी को बोला कि आप तो घर पहुँचे हुए थे अपनी गाय के लिए, और नवाब को पूछा कि आप तो घोड़े खरीद रहे थे। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर भी ये कहा। उन्होंने यात्राएं की, यात्राएं में उन्होंने 30,000 मील के करीब यात्रा की है और पैदल यात्रा की है। और उसमें पहले पूर्व में गए, सारे धर्म स्थानों पर गए और कर्म कांडों से रोकने की कोशिश की और अपने शिष्य भी बनाए। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से अधिक शिष्य बनाए थे, परंतु क्योंकि उसका प्रचार प्रसार आगे नहीं हो सका और उसकी वजह से कमियां आ गई। उसके पश्चात मैं आपको साउथ की तरफ लेके चलता हूँ। साउथ में जो गुरु नानक देव जी गए, रामेश्वरम में गए और वहाँ पर वहाँ से ही सीधा लंका में पहुँच गए। वहाँ शिवनाथ राजा था, शिवनाथ को जाके मिले। वो बौद्ध धर्म में बहुत ही विश्वास रखता था, तो उनको गुरु नानक देव जी ने समझाया और वो गुरु नानक देव जी का सेवक बन गया। और आज भी वहाँ स्थान बना हुआ है गुरु नानक देव जी का। इसी तरीके से गुरु नानक देव जी ने फिर जब रामेश्वरम में आए, वहाँ पर योगियों से बात हुई। योगियों को उन्होंने जो अपने असूल बताए कि किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। तो उन्होंने कहा भाई हर बार तो बांट के नहीं खाया जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बांट के भी खाया जा सकता है। तो उन्होंने एक तिल पकड़ा दिया गुरु नानक देव जी को, इसको बांट के दिखा दो। तो गुरु नानक देव जी ने वो तिल अपने सेवक मर्दाना को दिया और कहा भी एक उठाली मंगा लो। उठाली मंगा कर उसमें पीस कर उसमें पानी मिलाकर सबको थोड़ा थोड़ा करके डेल दिया, तो बांट दिया। इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से समझाना किया। और उसके पश्चात वो सुमेर पर्वत पर गए, कैलाश पर्वत पर गए। सुमेर पर्वत पर जो योगी थे वो उन्होंने बहुत बहस की कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो, काहे के लिए आए हो। उन्होंने गुरु नानक देव जी को लालच देने की भी कोशिश की
उन्होंने अपने करामातों से सिद्धि से उन्होंने जो वहाँ के जो जल वाला हिस्सा था वहाँ पर इस तरीके से बना दिया कि जैसे हीरे वहाँ पड़े हों, और उनको भेजा कि भी आप पानी ले आओ। जब पानी लेने गुरु नानक देव जी गए तो देखा कि वहाँ तो हीरे हीरे हैं। उन्होंने कहा भी वहाँ तो कोई पानी नहीं है, और उन्होंने तो योगियों ने सोचा था कि ये हीरे देखेंगे तो उसके लालच में ये उस तरफ झुक जाएंगे, पर वो गुरु नानक देव जी उस तरफ नहीं झुके। और फिर उनको जो संसार की जो अपने देश की हालत चल रही थी उस समय, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कहाँ आप यहाँ बैठे हो, और गृहस्थ में रहकर भी आप निर्लेप रहकर भी, जैसे कमल निर्लेप रहता है, कमल कीचड़ में रहने पर भी निर्लेप रहता है, जैसे मुर्गाबी जल में तैरती हुई भी जो उसके पंख नहीं भीगने देती है, तो इस तरीके से आप निर्लेप रह के भी समाज की जिम्मेवारियों को समझते हुए और समाज की जिम्मेवारियों को भी निभा सकते हो, और साधना भी कर सकते हो, और मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। और इसी तरीके से कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ पर भी योगियों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर कलयुग फैला हुआ है, इतना अत्याचार हो रहा है, आप यहाँ बैठे हो। क्योंकि उनका मूल मकसद, गुरु नानक देव जी का शुरू से ही मूल मकसद था कि जो देश के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका रीज़न था कि 7वीं सदी से ही जब मीर कासिम इंडिया के भारत के अंदर प्रवेश हुआ था, विदेशी आक्रांता उसी समय से देश के अंदर घुसना शुरू कर दिया था। और गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 15वीं सदी में। 800 साल 7वीं सदी में विदेशी आक्रांता आएंगे, और 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी जन्म। 800 साल गुलामी के हो चुके थे जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो उन्होंने वहाँ पर कैलाश पर्वत पर भी उनको यही सिद्धों को समझाना शुरू किया, योगियों को समझाना शुरू किया कि भाई आप लोग जो है देश में जाकर समाज के साथ बीच में बैठकर उनको समझाओ, उनके साथ गृहस्थी जीवन व्यतीत करो, और जो कम से कम समाज में जो कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण किया जा सके। इसके अलावा फिर गुरु नानक देव जी कैलाश पर्वत से होके, सुमेर पर्वत से होके, और लंका से भी होके, और पहाड़ी इलाके में गए, लद्दाख में गए। लद्दाख में आज वहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है पत्थर साहिब। वहाँ पर एक राक्षस था जो कि वहाँ की जनता को तंग करता था। अब आप ये समझिए कि वहाँ उस समय कौन और सिख था, कुछ जो देश की जनता थी उसको जो कष्ट हो रहे थे उनका निवारण के लिए वो लद्दाख तक पहुँचे। पैदल पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। लद्दाख में जाकर भी जब उस राक्षस ने देखा कि गुरु नानक देव जी आए हैं तो उसने अपनी तरफ से गुरु नानक देव जी के बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। जब पत्थर लुढ़काया तो पत्थर गुरु नानक देव जी जहाँ बैठे थे उन्हीं के पास आके रुक गया। और इसकी एग्ज़ाम्पल आज भी प्रसिद्ध है। पीछे आर्मी के कुछ लोग बुलडोज़र लेके वहाँ पर जो है कि रास्ता साफ़ करना चाहते थे, परंतु वो पत्थर जहाँ पर पत्थर साहब गुरुद्वारा बना हुआ है उस पत्थर को हटाना चाहते थे, पर जैसे ही बुलडोज़र पत्थर के पास पहुँचता था बुलडोज़र रुक जाता था। ये आज के युग में भी मैं इस बात को आपको सामने रख रहा हूँ। इसी तरीके से सिक्किम में डांगमार गुरुद्वारा है। सिक्किम में एक झील थी जहाँ पर झील जो हर समय जमी रहती थी और लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। उनकी पानी को लगातार लोगों को मिल पाए उसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक डांग मंगवाई, मतलब बहुत बड़ी डांग मंगवाई और डांग से उसके अंदर सुराख कर दिया। वो आज तक भी सुराख जिंदा है।
और उस सुराख की वजह से जितनी जगह से वो तोड़ दिए, ऊपर बर्फ़ जमी होती है उसको तोड़ दिया गया था, वहाँ से आज भी उनको पानी मिल रहा है। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी को पहाड़ी इलाके के लोगों ने गुरु नानक लामा बोला। वो गुरु नानक देव जी, आप सबसे बड़ी बात यह है, गुरु नानक देव जी को सब भाषाएं तो नहीं मालूम थी। देश के अंदर हर 200 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, परंतु गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा में जितना भी देर यात्रा की, 21 वर्ष लगाए हैं उन्होंने यात्राओं में, परंतु अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिल के भी उनको समझाने का किया है। चाहे वो सिक्किम में गए, चाहे वो भूटान में गए, चाहे वो अरबियन कंट्री में गए, अरबियन कंट्री में जाके भी उन्होंने वहाँ पर जहाँ गुरु नानक देव जी समुद्री जहाज़ के थ्रू जाकर वहाँ जब अरब देश में उतरे तो वहाँ पर एक साधु फ़कीर को मिले। उस फ़कीर को बताया कि फ़कीरी क्या होती है। फ़कीरी का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ को छोड़कर और फ़कीरी धारण कर लो। उन्होंने कहा कि ठीक है कि माया से निर्लेप रहो और जितने ऐसे कर्म हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं उनसे निर्लेप रहो, परंतु समाज के बीच में बैठकर सारे कार्य करो। इस तरीके से जब मक्का मदीना जाने लगे तो गुरु नानक देव जी को उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप वहाँ मक्का मदीना किसी मुसलमान के अलावा किसी को नहीं जाने दिया जाता है, परंतु गुरु नानक देव जी अडिग थे क्योंकि वो नील वस्त्र पहनकर गए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को जाना तो है ही है। वो गुरु नानक देव जी वहाँ गए और वहाँ पर मक्का मदीना में जाकर उन्होंने मक्का की तरफ पैर करके लेट गए, सो गए। तो वहाँ पर जब मक्का का जो पुजारी था, जो पीर था, वो आया और उसने कहा कि ये कौन, उसने पैर में ठोकर मार के कहा कैसे तुम मक्का की तरफ पैर करके लेटे हुए हो, इधर भगवान अल्लाह है, अल्लाह के घर की तरफ तुमने पैर करके लेटे। तो उन्होंने कहा भाई जहाँ आपको ये लगे कि अल्लाह नहीं है उधर मेरे पैर कर दो, घुमा दो। परंतु जैसे ही उसने पैर घुमाए तो मक्का भी घूम गया। इस तरीके से बगदाद में गए। बगदाद में भी वो उस धारणा को कि जो ये कहते थे कि अल्लाह जो है 7वें आसमान पे बैठा है, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने वहाँ गीत अपना शब्द पढ़ा, पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद क्या निकवात। इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई पातालों पाताल हैं, कई पाताल हैं, कई आकाश है, और जिसकी आज भी रिसर्च हो रही है और उसको देखा जा रहा है। इस तरीके से गुरु नानक देव जी जब वहाँ से वापस आए तो रास्ते में मर्दाना को प्यास लगी तो वली कंधारी जो भगवान की दी हुई जल को अपने कंट्रोल में रखे हुए था, उसको भी सिखाने के लिए मर्दाना को कहा जाओ भाई पानी वहाँ से ऊपर जाके वली कंधारी के पास से पी आओ। परंतु वली कंधारी ने उनको पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारा गुरु अगर इतना सक्षम है तो वो वहीं से पानी ले ले। 2-3 चक्कर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के लगवाए, परंतु उसने नहीं पानी दिया। फिर गुरु नानक देव जी ने अंत में कहा कि ये पत्थर हटाओ। ये पत्थर हटा, जैसे ही पत्थर हटाया तो वहाँ से फुहारा छूट पड़ा, और वो फुहारा आज 550 साल से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, वो अभी चल रहा है, और उसकी रिसर्च भी हुई है, परंतु कोई नहीं समझ पाया है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, और पानी लगातार आ रहा है। इस तरीके से गुरु नानक जब वापस आए 21 वर्ष की वापसी में थे तो इधर अहमदाबाद में पहुँचे तो जो बाबर था, बाबर भी विदेश में आ चुका था और अहमदाबाद में उसने बहुत अत्याचार किया। जितने ऐसे लोग घरों में बैठे थे उनको उनके औरतों को मारा कूटा और उनके लूट लिया, सब कुछ बेइज्जती की।
और गुरु नानक देव जी ने सब ये अपने आँखों से देखा। तब उन्होंने परमात्मा से भी अपना खुरासान खसबाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देऊँ करता, जम कर मुगल चढ़ाया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तामन रोज न होई। इस तरीके से भगवान से भी शिकायत की कि भाई ये गरीब लोग जो हैं या जो गाय की तरह सादे लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है और तुम देख रहे हो। इस तरीके से उन्होंने परमात्मा से भी इसका किया। और उसके पश्चात जब बाबर को उन्होंने जाबर कहा, उसने उनको जेल में डाल दिया और जेल में फिर चक्की पीसने के लिए लगा दिया। जब चक्की गुरु नानक देव जी अपनी पूजा में लग गए तो चक्कियाँ खुद घूमने लगी। तो जब चौकीदारों ने, वहाँ के सिपाहियों ने उनको बाबर को बताया तो बाबर ने क्षमा मांगी। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने 21 वर्ष पश्चात करतारपुर में आकर खुद हल जोता और जो उन्होंने असूल बनाए थे, नाम जपो, प्रभु का नाम जपो, कीर्त करो और वर्ण छको, उस बेस पे 18 वर्ष उन्होंने लगाए और 1539 में गुरपुरी सिधार गए, अकाल चलाना कर गए। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।